Good morning, students. I am Pradeep Singh Yadav, and today we will discuss about BPSK, that is Binary Phase Shift Keying. ठीक है, कुछ बुक्स में इसे PSK भी लिखा जाता है. ठीक है, कुछ जगह बी की जगह यहाँ पे बाइपोलर भी लिखा जाता है. ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा. बीपी या BPSK, चाहे मैं BPSK की बात करूं चाहे मैं PSK की बात करूं, बोथ आर सेम. ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बीपीएस का है. अच्छा, इसके पहले हमने क्या डिस्कस किया है? इसके हम लोगों ने डिस्कस किया एएसके. ठीक है, एएसके, पीएसके, एफएसके, ये सब क्या है? ये सब डिजिटल मॉड्यूलेशन करने की टेक्निक्स हैं. ठीक है, अच्छा, अगर ये डिजिटल मॉड्यूलेशन करने की टेक्निक्स हैं तो फिर जो हम लोगों ने PAM, PWM, PPM पढ़ा है वो क्या है? वो हमारा पल्स मॉड्यूलेशन करने की टेक्निक्स है. ठीक है, तो डिजिटल कम्युनिकेशन में ये दोनों टाइप के मॉड्यूलेशन होते हैं, एक पल्स और एक डिजिटल मॉड्यूलेशन. डिजिटल मॉड्यूलेशन में कैरियर साइनोसॉइडल फॉर्म में होता है, पल्स मॉड्यूलेशन में कैरियर पल्स के फॉर्म में होता है. डिजिटल मॉड्यूलेशन में जो हमारा मैसेज होता है वो पल्स के फॉर्म में होता है. पल्स मॉड्यूलेशन में जो हमारा मैसेज होता है वो साइनोसॉइडल फॉर्म में होता है. ठीक है, अच्छा, दोनों को हम मॉड्यूलेशन इसीलिए कहते हैं क्योंकि दोनों ही केस में जो हमारे कैरियर सिग्नल की प्रॉपर्टी होती है वो अकॉर्डिंग टू मैसेज चेंज होती है ना. जो भी चेंजेस आता है वो हमारे कैरियर में ही आता है. ठीक है, आई थिंक आप लोगों को सब में प्रॉपर डिफरेंस समझ में आ रहा होगा. ठीक है, तो आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं. ओके, जो हमारा PSK होता है बेटा, जो फेस शिफ्ट कीइंग होती है, अगर मैं इसकी एक आइडियल डेफिनेशन देना चाहूँ आप लोगों को, तो जो हमारी फेस शिफ्ट कीइंग मेथड जो होता है ये हमारा डिजिटल मॉड्यूलेशन का एक मेथड है. इस मेथड में जो भी हमारे कैरियर सिग्नल का जो फेस होता है वो चेंज होता है अकॉर्डिंग टू मॉड्यूलेटिंग सिग्नल. ठीक है, एंड एट दैट टाइम अदर पैरामीटर्स दैट इज एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी आर कांस्टेंट. ठीक, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ. PSK is the method in which property of carrier signal, which property phase of carrier signal is changed according to instantaneous value of modulating signal or message signal, and at that time other parameters that is amplitude and frequency are constant. ठीक है, बिकॉज वी आर डिस्कसिंग हियर अबाउट PSK. अगर हम, क्योंकि हम यहाँ पे PSK फेज की बात कर रहे हैं, तो इसीलिए जो भी एम्पलीट्यूड है, फ्रीक्वेंसी है, दोनों यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा. अगर मैं एम्पलीट्यूड ASK की बात करता तो फेस और फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती. सीधी ये चीज़ ध्यान रखिएगा. अच्छा, एक बात और, जो भी हमारा BPSK होता है ये तब यूज़ किया जाता है जब हमें सिक्योर्ड कम्युनिकेशन की ज़रूरत होती है. ठीक है, क्योंकि इस सिग्नल को एनकोड बहुत ही ईजिली नहीं किया जा सकता. ASK सिग्नल को बहुत ही ईजिली एनकोड किया जा सकता है. इसीलिए जो भी हमारे मिलिट्री एप्लीकेशंस होते हैं वहाँ पे जब हम इस सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह बहुत ही हायर डिस्टेंस कम्युनिकेट करना पड़ता होता है तो हम उसमें मॉड्यूलेशन BPSK करते हैं. और अगर आप अपने घर के जो भी डिश TV के जो भी आप सिग्नल्स देखते हैं उसमें जो भी मॉड्यूलेशन किया जाता है वो भी हमारा PSK मॉड्यूलेशन ही होता है, क्योंकि यहाँ पे भी हमें सिक्योर्ड कम्युनिकेशन की ज़रूरत होती है ताकि हमारा सिग्नल किसी भी कोई दूसरा रिसीवर उसको ईजिली एनकोड ना कर पाए. ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे भी हम लोग PSK की यूज़ करते हैं. तो इस चीज़ को बहुत ध्यान रखिएगा. जब हमें हाई डिस्टेंस कम्युनिकेशन करना होता है, जब हमें सिक्योर्ड कम्युनिकेशन करना होता है, तब हम ASK मॉड्यूलेशन का यूज़ नहीं करते हैं, ASK सिग्नल का यूज़ नहीं करते हैं. उस समय हम लोग PSK का यूज़ करते हैं. ध्यान रहेगा सभी को. अच्छा, अब बात आती है कि ये सिग्नल दिखता कैसा है, PSK सिग्नल दिखता कैसा है. मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन किया, ध्यान रखिएगा. ये हमारा पल्स है तो ये हमारा मैसेज सिग्नल हुआ, ये हमारा साइनोसॉइडल सिग्नल है, ये हमारा कैरियर सिग्नल हुआ. बात समझ पाए? तो मॉड्यूलेशन के अकॉर्डिंग कैरियर ही चेंज होगा अकॉर्डिंग टू दिस वन. ठीक है, तो अब PSK मॉड्यूलेशन कर रहे हैं तो कैरियर का फेस चेंज होगा. ठीक है, तो कैसे चेंज हो रहा है ध्यान देना बेटा. तो जैसे अगर हम जब 1 ट्रांसफर कर रहे हैं तो कैरियर सिग्नल के फेस में कोई चेंज नहीं आ रहा है. जैसे कैरियर यहाँ पे मूव कर रहा था वैसे ही हमारा PSK में भी कैरियर मूव कर रहा है, कोई चेंजेस नहीं है. लेकिन जैसे हमारा 0 ट्रांसमिट करने की बारी आती है तो जो भी हमारे कैरियर का जो फेस है वो 180 डिग्री शिफ्ट हो जाता है. अच्छा, 180 डिग्री मतलब, अगर देखो ये आइडियली इस सिग्नल को यहाँ से ऐसे करके ऊपर की तरफ जाना चाहिए था. ठीक है, लेकिन क्योंकि हमारा सिग्नल 1 से 0 की तरफ हो गया तो 180 डिग्री फेज शिफ्ट हो गया. 180 डिग्री फेज शिफ्ट होने के कारण ये ऊपर की तरफ से स्टार्ट ना होकर ये कहाँ से स्टार्ट होगा, ये नीचे की तरफ से स्टार्ट होगा, जैसे मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया. ठीक है, तो वैसे ही जब हमारा 0 ट्रांसमिट हो रहा है, 0 के बाद जैसे ही 1 आया तो दोनों में फिर से हमारा 180 डिग्री का फेज शिफ्ट हो गया. आप यहाँ पे देख सकते हैं.
बात यहाँ तक समझ में आई आप लोगों को कि जब भी हम जीरो ट्रांसफर करते हैं, जब हम वन ट्रांसफर करते हैं, तो दोनों के फेस में हमारा 180 डिग्री का शिफ्ट होता है। उसी से हम ये प्रिडिक्ट करते हैं कि हम जीरो ट्रांसफर कर रहे हैं कि या वन ट्रांसफर कर रहे हैं। मैं इसको टेक्निकल लैंग्वेज में अगर बोलूँ, तो जो भी हमारी इन्फॉर्मेशन है वो इन टर्म्स ऑफ फेस स्टोर्ड है। क्लियर बात। हम जानते हैं कि कोई भी इन्फॉर्मेशन होती है बेटा, वो हमें इन्फॉर्मेशन हमेशा सिग्नल के एनवलप में होती है ना। हमने उस शेप को, उस एनवलप वाली इन्फॉर्मेशन को इन टर्म्स ऑफ फेस कन्वर्ट कर लिया। अब जो चेंजेस होंगे वो फेस में होंगे। दैट मीन्स अगर इन्फॉर्मेशन धीरे धीरे चेंज हो रही है तो हमारा फेस चेंज होगा, इन्फॉर्मेशन अगर चेंज नहीं हो रही है तो हमारा फेस कॉन्स्टेंट रहेगा। बात यहाँ तक आप लोगों को समझ में आई? ठीक। अब हम लोग देखते हैं इसको जनरेट किया कैसे किया जाता है सब, कि अगर मुझे पीएसके सिग्नल को जनरेट करना है तो कैसे किया जाएगा। पीएसके सिग्नल को जो जनरेट करना होता है इसी को कहा जाता है मॉड्यूलेशन ऑफ पीएसके। ठीक है। फॉर जनरेटिंग ऑफ पीएसके सिग्नल वी ड्रॉ अ ब्लॉक डायग्राम। फर्स्ट वी नीड एनआरजेड सिग्नल। ठीक है। एनआरजेड मतलब क्या होता है? एनआरजेड मतलब नॉट रिटर्न टू जीरो। नॉट रिटर्न टू जीरो मतलब क्या होगा? सपोज मैंने एक एक्सिस बनाई, ध्यान रखना, ध्यान दीजिएगा। सपोज मैं प्रीवियस एग्जांपल में आप लोगों को बता रहा हूँ, इस यहाँ पे देखिए। सपोज ये मेरी एक एक्स एक्सिस है, ये मैंने एक एक्स एक्सिस बनाई। ठीक है। तो जब मैंने 1 दिया तो मेरा सिग्नल एक कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस तक हाई हुआ। जैसे ही मैं जीरो ट्रांसफर करूंगा वो अगेन जीरो हो जा रहा है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। मैंने एक एक्सिस बनाई, यहाँ पे मैं एक एक्सिस ड्रॉ किया। ठीक है। जब मैं 1 ट्रांसफर कर रहा हूँ तो हमारा एम्पलीट्यूड सिग्नल का थोड़ा हाई हो जा रहा है, लेकिन जैसे ही मैं जीरो ट्रांसफर कर रहा हूँ तो हमारा सिग्नल अगेन जीरो में आ जा रहा है। ठीक है। तो क्योंकि जीरो सेंड करने पे हमारा जो सिग्नल है अगेन जीरो पे आ जा रहा है, इसीलिए इस टाइप के सिग्नल को आरजेड सिग्नल भी कहा जाता है। दिस वन इज ऑल्सो नोन एज आरजेड सिग्नल, रिटर्न टू जीरो सिग्नल। आरजेड स्टैंड्स फॉर रिटर्न टू जीरो। ठीक। अगर कोई सिग्नल जीरो में अगेन जीरो एम्पलीट्यूड में आ जाता है तो इसको हम लोग रिटर्न टू जीरो सिग्नल कहते हैं। ठीक। लेकिन अगर मैं इसको एक डिवाइस में प्रोवाइड करूं जो क्या करे, इस जीरो आने पे हमारे सिग्नल को जीरो पे ना लाए और भी नीचे की तरफ ला ले। बात समझ में आई? 1 आने पे वो सिग्नल को पॉजिटिव की तरफ ले जाए और जीरो आने पे सिग्नल को जीरो में ना छोड़े, वो जीरो आने पे सिग्नल को नेगेटिव की तरफ ला ले। तो हमारा सिग्नल तो हमारे जो सिग्नल है वो तो दोनों ही केस में जीरो में नहीं आ रहा है। एक केस में वो पॉजिटिव की तरफ मूव हो जा रहा है, एक केस में नेगेटिव की तरफ मूव हो जा रहा है। तो इस टाइप के सिग्नल को हम लोग कहते हैं एनआरजेड, नॉट रिटर्न टू जीरो सिग्नल। बात यहाँ तक समझ में आई? तो हमारा जो भी इनपुट सिग्नल है वो क्या है? हमारा इनपुट सिग्नल इस टाइप का सिग्नल, इसको हम लोग आरजेड सिग्नल या मैसेज सिग्नल कहते हैं। तो जो हमारे पीएसके सिग्नल जनरेशन के लिए सबसे पहले हमने आरजेड सिग्नल लिया या पल्स लिया, जो हम लोगों ने प्रीवियस स्लाइड में देखा, उस टाइप का सिग्नल हमने लिया। ठीक है। उसको हमने किस में प्रोवाइड किया? उसको हमने प्रोवाइड किया एनआरजेड लेवल एनकोडर में। एनआरजेड लेवल एनकोडर ने क्या किया? उस बाइपोलर सिग्नल, उस सिग्नल को हम दो पोलरिटी में कन्वर्ट कर दिया, एनआरजेड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब मेरे सिग्नल के दो एम्पलीट्यूड्स हो जाएंगे। बात समझ में आई? क्या क्या दो एम्पलीट्यूड्स हो जाएंगे? एक हो जाएगा पॉजिटिव, एक हो जाएगा नेगेटिव। जब हमारा सिग्नल 1 होगा तो एनआरजेड उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा। जब हमारे सिग्नल का एम्पलीट्यूड 0 होगा तो एनआरजेड कन्वर्टर उसको -1 में कन्वर्ट कर देगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। यहाँ पे अगर सिग्नल 1 और 0 में आ रहा है तो 1 को एनआरजेड +1 और -1 में 1 के केस में +1 और 0 के केस में -1 में कन्वर्ट कर देगा। बात समझ में आया? नाउ वी प्रोवाइड दिस सिग्नल इनटू अ बैलेंस्ड मॉड्यूलेटर। बैलेंस्ड मॉड्यूलेटर इज नथिंग बट अ मिक्सर सर्किट। ठीक है। सो अगर कभी मैं मिक्सर की बात करता हूँ, ये डेफिनेटली दो सिग्नल्स को मिक्स करेगा। वन इज द एनआरजेड सिग्नल एंड द another one is the carrier signal. How can we generate carrier signal? For generating carrier signal we need a crystal oscillator. Why we use crystal oscillator? Because crystal oscillator circuitry generate stable frequency that we required, है ना। तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे एक ऑसिलेटर यूज किया, क्रिस्टल ऑसिलेटर यूज किया है, और एक क्रिस्टल ऑसिलेटर एक कैरियर सिग्नल प्रोवाइड कर रहा है। ठीक। तो जो हमारा एनआरजेड सिग्नल है और जो हमारे कैरियर सिग्नल है, वी प्रोवाइड बोथ दिस सिग्नल इनटू अ बैलेंस मॉड्यूलेटर सर्किट, एंड बैलेंस मॉड्यूलेटर प्रोवाइड सिग्नल दैट इज नोन एज पीएसके सिग्नल। ठीक। अब इसका आउटपुट क्या होगा? सपोज अगर मैं इनपुट को बोल रहा हूँ बीटी, ठीक है, जो हमारा 1 और 0 है, तो एनआरजेड उसको किस में कन्वर्ट कर रहा है? वो -1 और +1 में कन्वर्ट कर रहा है। इसको मैं बोल रहा हूँ सपोज बी डैश टी। तो एनआरजेड ने बीटी को बी डैश टी में कन्वर्ट कर दिया। नाउ व्हेन वी प्रोवाइड कैरियर सिग्नल, व्हाट इज कैरियर सिग्नल? वी आर टेकिंग कैरियर सिग्नल एज सीटी। ठीक है। अगर मैं बी डैश सी और सी टी को प्रोवाइड कर रहा हूँ बैलेंस मॉड्यूलेटर, देन वी गेट सी टी डॉट बी डैश टी, बिकॉज बैलेंस मॉड्यूलेटर इज नथिंग बट अ मिक्सर सर्किट that is used to mix two input that we provide into a balance modulator circuit. कोई भी इनपुट जिसको हम लोग बैलेंस मॉड्यूलेटर प्रोवाइड करते हैं
अगर मुझे उनको मल्टीप्लाई करना है तो बैलेंस मॉडुलेटर सर्किट को एज हम लोग मल्टीप्लायर वर्क करा सकते हैं। तो बैलेंस मॉडुलेटर ने दोनों सिग्नल को आपस में मल्टीप्लाई अप्लाई कराया और वी गेट, और हमें आउटपुट में मिला पी एस के सिग्नल। ठीक है, पी एस के सिग्नल क्या हुआ, दिस वन सी टी सिग्नल मल्टीप्लाइड विद बी डैश टी सिग्नल, ये हमारा पी एस के सिग्नल हो गया। बात यहाँ तक समझ में आई आप लोगों को? अच्छा, अगर मैं इसी को मैथमेटिकली आप लोगों को समझाने जाऊँ, इसी को मैथमेटिकल आपको समझाने जाऊँ, तो हमारा बेसिक इनपुट क्या होगा? बेसिक इनपुट हमारा होगा बीटी। बीटी किस फॉर्म में होगा? 1 और 0 के फॉर्म में होगा। दिस वन इज ऑल्सो नोन एज यूनिपोलर। ठीक है, तो बीटी की वैल्यू हमने 1 0 ले ली बेटा और 1 ले ली। क्लियर है? व्हाट इज टीबी? टीबी इज द बिट टाइम। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल तक वो 1 है, एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद वो 0 हो जाएगा। ठीक है, दिस वन इज, अगर मैं 0 और 1 कंसिडर कर रहा हूँ तो ये हमारा आरजेड सिग्नल है। इट इज ऑल्सो नोन एज यूनिपोलर सिग्नल। ठीक है, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उसको एनआरजेड एनकोडर में प्रोवाइड किया। व्हेन वी प्रोवाइड दिस आरजेड सिग्नल और यूनिपोलर सिग्नल टू एनआरजेड एनकोडर, देन एनआरजेड एनकोडर कन्वर्ट्स दिस यूनिपोलर सिग्नल इनटू बाइपोलर सिग्नल। अगर मैं किसी भी सिग्नल को एनआरजेड में प्रोवाइड करता हूँ तो एनआरजेड सर्किट इस उस यूनिपोलर सिग्नल को बाइपोलर में कन्वर्ट कर देता है। दैट मीन्स मैं कह सकता हूँ बीटी को किस में कन्वर्ट कर देता है बेटा? बी डैश टी में। और मैंने आपको बताया था कि बी डैश टी क्या है? +1 है और -1 है। +1 कब? जब हम लोग 0 प्रोवाइड करेंगे। -1 कब? जब हम लोग 1 प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, ये जस्ट अपोजिट भी हो सकता है, ये हमारे एनकोडर के ऊपर है कि जब हम लोग 1 प्रोवाइड करें तब वो +1 हो जाए, और जब हम लोग 0 प्रोवाइड करें ये हमारा -1 हो जाए। दोनों टाइप के एम्पलीट्यूड पॉसिबल है, बस ये याद रखना कि एक केस में पॉजिटिव होता है, एक केस में नेगेटिव होता है। ध्यान रहेगा। जनरली जो सर्किट्स हम लोग यूज करते हैं वहां पे बीटी इक्वल टू 0 प्रोवाइड करने पे -1 होता है, बीटी इक्वल टू 1 प्रोवाइड करने पे वो +1 होता है। तो दोनों पॉसिबिलिटी होती है, ऐसा बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा कि ये गलत है, दोनों हो सकते हैं। बस हमें ये ध्यान रखना है कि हमें 0 को, हमारा जो सिग्नल है वो 0 में स्टे ना रहे, हमारा जो सिग्नल है वो नेगेटिव और पॉजिटिव पोलैरिटी में मूव करे। ठीक, तो पहले वाला जो हमारा सर्किट था, जो हमारा एनकोडर था, एनआरजेड एनकोडर, वो क्या करेगा समझ में आ गया? यूनिपोलर को बाइपोलर में कन्वर्ट करेगा, बीटी को बी डैश टी में कन्वर्ट करेगा, 0 1 को +1 और -1 में कन्वर्ट करेगा। बात यहाँ तक क्लियर है? ठीक, नाउ वी प्रोवाइड दिस सिग्नल to a balanced modulator, and in balanced modulator the second input is carrier signal. Balanced modulator multiply carrier signal with the B dash t and we get ST, that is PSK सिग्नल एट द आउटपुट साइड। ठीक है, तो PSK सिग्नल मुझे आउटपुट, ये हमारा कैरियर सिग्नल हुआ। कैरियर सिग्नल को मैंने रिप्रेजेंट किया √2p cos 2 pi FCT। अगर मैं इस पावर की जगह अगर मैं एम्पलीट्यूड के टर्म में लिखता बेटा, तो किसी भी कैरियर सिग्नल को हम लोग साइनोसॉइडल सिग्नल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम? a cos 2 pi FCT। अब उसी a को मैं पावर के टर्म में अगर लिख रहा हूँ तो मैं √2p यहाँ पे लिख रहा हूँ। बात यहाँ तक समझ में आई आप लोगों को? अब बैलेंस मॉडुलेटर में एक इनपुट तो ये कैरियर सिग्नल हो गया, एंड दूसरा इनपुट क्या है? दूसरा इनपुट हमारा बी डैश टी है। तो ये जब मैं दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करूंगा देन वी गेट एस टी। क्लियर है? अब बी डैश टी हमारा +1 और -1 है, तो जब मैं +1 और -1 को इस कैरियर सिग्नल के साथ मल्टीप्लाई करूंगा देन वी गेट प्लस √2p एंड माइनस √2p। ठीक, तो दिस वन इज द रिप्रेजेंटेड, दिस वन इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ पी एस के सिग्नल। ठीक है, एक केस में हमारा पॉजिटिव √2p आएगा, एक केस में हमारा नेगेटिव √2p आएगा। ठीक, क्यों पॉजिटिव आएगा? क्योंकि सिग्नल का फेज शिफ्ट हमारा 0 है। अगर सिग्नल का फेज शिफ्ट हमारा 180 डिग्री है तो हमारा जो भी आउटपुट है यहाँ पे माइनस आ जाएगा। बात यहाँ तक समझ में आई? तो इसके दो टाइप के रिप्रेजेंटेशन होते हैं बेटा, ध्यान रखिएगा। एक, जब मैं सामने इसके प्लस और माइनस लिख दूं, और दूसरा मैं यहाँ पे एक ब्रैकेट लगा दूं और नीचे यहाँ पे इस ब्रैकेट, यहाँ पे मैं क्या करूँ, यहाँ से एक ब्रैकेट बना लूँ और लिख दूं 2 pi FCT + 5t, है ना। और मैं लिख दूं कि when phi equals to 0 then we get, when phi equals to 0 then we get plus √2p cos 2 pi FCT, and second case when we provide phi equals to 180 degree then we get minus √2p cos 2 pi FCT। ठीक है, दो टाइप के रिप्रेजेंटेशन होते हैं, आप लोग इजी वे में इसी को ध्यान रखिएगा। क्लियर है? तो दिस वन इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ, दिस वन इज द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीएस के सिग्नल। ध्यान रहेगा आप लोगों को ये।